आज प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का आखिरी दिन है, दूसरा दिन है। काजीरंगा पार्क में रात बिताने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं पीएम मोदी। आज सुबह पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी की। इस दौरान उनके साथ पार्क डायरेक्टर सोनाली घोष और सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स मौजूद रहे। ईटानगर में आयोजित होने वाले विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 20 विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 825 करोड़ की लागत से तैयार दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी ये सेला टनल। दोपहर करीब 12:15 पर जोरहाट जाएंगे पीएम। विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है यहां। असम को प्रधानमंत्री मोदी देंगे करीब 18,000 करोड़ रुपए की सौगात। करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जोरहाट में अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को भी आवास आवंटित करेंगे। पीएम डिवाइन योजना के तहत तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे और साथ शिवसागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखने वाले हैं। 768 करोड़ रुपए की लागत से डिबगोई रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। 510 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी रिफाइनरी के विस्तार की भी आधारशिला रखने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री। शाम 4:30 बजे सिलीगुड़ी में पीएम मोदी जनसभा करके वाराणसी जाएंगे और रात करीब 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन। कांग्रेस ने जारी किए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। वायनाड से राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव मैदान में। राजनांदगांव से अपनी उम्मीदवारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए पार्टी हाईकमान का धन्यवाद। जबकि तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर उम्मीदवार हैं और केसी वेणुगोपाल अलापुझा से चुनाव मैदान में। वायनाड से राहुल गांधी से के लड़ने और अमेठी से सस्पेंस को लेकर बीजेपी ने बोला हमला। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, लिखा डर गया। वायनाड से राहुल की उम्मीदवारी तय होने के बाद लेफ्ट नाराज। उधर महाराष्ट्र के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में देर रात चली बड़ी बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ सीएम शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को खुला ऑफर दिया है। कहा, दिल्ली के आगे मत झुको, एमवीए से चुनाव लड़ो। उद्धव ठाकरे के नितिन गडकरी को दिए ऑफर को लेकर बोले पृथ्वीराज चौहान, अगर मोदी के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी का कोई बड़ा नेता एमवीए से जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत। बारामती के मंदिर में मिली सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, ननद भाभी ने एक दूसरे को गले लगाया। शरद पवार के पोते रोहित पवार की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने रोहित पवार की चीनी मिल की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 56वां दिन है आज। छोटा उदयपुर की बोडेली से शुरू होगी यात्रा। 17 मार्च को मुंबई में खत्म होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग संभवतः चुनाव के ऐलान से पहले यानी 15 मार्च तक केंद्र सरकार को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। सीएम योगी का दौरा आज गोरखपुर में एनसीसी प्रशिक्षण अकेडमी का करेंगे शिलान्यास। वहीं आज पटना के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। ओबीसी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। पालीगंज में भी आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह लेंगे हिस्सा। सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बैंक अकाउंट मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के खातों पर इनकम टैक्स के एक्शन पर रोक लगाने की याचिका खारिज। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी थामेंगे बीजेपी के दामन। दिल्ली के इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल। पुलिस पर लोगों से बदसलूकी का आरोप के बाद हंगामा। वहीं एलपीजी पर सब्सिडी पर राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, 100 रुपए की छूट देने के लिए मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा, स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनते हैं उनका हश्र यही होता है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला। कहा, जम्मू कश्मीर को इन 3 परिवारों ने दहकते शोलों पर फेंक दिया था। कनाडा में एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोल्डी बराड़ गैंग पर फायरिंग का शक। वहीं एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले से जुड़े संदिग्ध का एक वीडियो जारी किया है। उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से मदद मांगी गई। पब्लिक के लिए आज से खुला बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ नए कलवर में खोला गया यह कैफे। बागेश्वर धाम में संपन्न हुआ 155 कन्याओं का विवाह महोत्सव। भेंट में दी गई 157 घरेलू सामग्री।
भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन सफलतापूर्वक संपन्न। भारतीय जवानों ने दिखाया अपना अदम्य साहस। हैदराबाद में सुधा कार्स ने दुल्हन के आकार की कार ऑन द व्हील के अनूठे मोबाइल मॉडल का अनावरण किया है। ग्रेटर नोएडा में खराब खाना खाने से छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। करीब 100 छात्र बीमार बताए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में आरोग्य मेले का आयोजन। 4 दिवसीय मेले में मिलेगी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञों से निःशुल्क जानकारी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं को लेकर कनॉट प्लेस में चलाया गया जागरूकता अभियान। दक्षिण एशिया में पहली बार दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में बिना दर्द 30 मिनट में हो सकेगी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। इसकी तकनीक की शुरुआत रेडियो सर्जरी प्लेटफॉर्म जैप एक्स ने की है। कैंसर के मरीजों के लिए इम्फाल के 49 वर्षीय जूस मेकर की अनूठी पहल। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए दान करते हैं जमा पूंजी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में मैत्री कॉलेज का वार्षिक अकादमी उत्सव किया गया। आयोजित उत्सव में भारत के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक भोजन के स्टॉल्स लगाए गए। गुजरात के मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिर गया। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पटना में नाबालिग बच्चे की गला रेत कर निर्मम हत्या। खेत से पुलिस ने शव बरामद किया। बिजनौर में शख्स ने अपने जीजा को गोली मार दी। हत्या के बाद तमंचा लेकर आरोपी थाने पहुंचा। लखनऊ में शख्स अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को उसने गोली मार ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहीं मोतिहारी में आग लगने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट। आग की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। मुजफ्फरपुर में नशे की हालत में एक शख्स ने पुलिस को मारी टक्कर। मौके से राइफल लेकर गायब हो गया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। नोएडा में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर इंजीनियर से 1.89 करोड़ की ठगी का मामला। डेटिंग ऐप से मिली थी विदेशी महिला। दोस्त के कहने पर किया था निवेश। राजस्थान में शिव बारात में करंट की चपेट में आने से करीब 14 बच्चे झुलस गए। कई बच्चे जख्मी हैं। कर्नाटक के बागलकोट में मोबाइल नंबर नहीं देने पर लड़की से छेड़छाड़ और हमले का मामला है। 3 युवकों को पुलिस ने इसको लेकर गिरफ्तार किया। बिजनौर में नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक पक्ष के युवक का तमंचा लहराते वीडियो वायरल है। एटा में एक शख्स की शादी में डांस करते हुए जान चली गई। घर में मातम का माहौल। एमपी के दमोह में एक घर को चोरों ने टारगेट किया। लाखों के लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। औरैया में शातिर चोरों पर पुलिस का शिकंजा। 3 महिलाओं को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। नवगछिया में बाजार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से दहला पूरा इलाका। नोएडा की एक कंपनी में निवेश के नाम पर की गई 70 करोड़ रुपए की ठगी। महाठग को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुणे में पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने आरोपियों का पता लगाया।